अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर इंतहा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न को। हमारे पास जो सब्जेक्ट है दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम आईसीएस पार्ट 1 और जिस बोर्ड के थ्रू हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रावलपिंडी बोर्ड। तो आज के लेक्चर के दो मेन पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न को और सेकेंड जो पार्ट होगा उसमें डिफरेंट जो स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन्स होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कन्फ्यूजन कौन सी कि पेपर जो है वो कितने मार्क्स का है, इसके बाद जो पेपर के 100 मार्क्स के हैं या फिर 85 मार्क्स का पेपर है या फिर 75 मार्क्स का पेपर है। इसके बाद ये कन्फ्यूजन आती है स्टूडेंट्स को कि एमसीक्यूज़ कितने मार्क्स के होंगे, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे या फिर 17 मार्क्स के होंगे या फिर 20 मार्क्स के होंगे। इसके बाद जो फर्दर कन्फ्यूजन आती है स्टूडेंट्स को वो ये है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाएंगी या फिर उसमें न्यूमेरिकल भी इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा या 3 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो फर्दर लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स की ये कन्फ्यूजन रहती है कि 6 में से 3 करने हैं या 5 में से 3 करने हैं। और एक क्वेश्चन वो कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का होगा, 15 या 20 मार्क्स का या फिर 8 मार्क्स का। तो डिफरेंट कन्फ्यूजन्स होती हैं। इसके बाद जो मेन और सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि टोटल पेपर जो 100 मार्क्स का है उसमें से कितने मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए हैं और कितने मार्क्स वो बाकी सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए गिवन होंगे। तो और टाइम एलोकेशन क्या होगा, यानी एमसीक्यूज़ के लिए कितना टाइम है। अगर एमसीक्यूज़ 20 मार्क्स के लिए तो फिर कितना टाइम होगा, 17 मार्क्स की अगर हैं तो फिर कितना टाइम होगा, अगर 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं तो फिर कितना टाइम अलॉट किया जाएगा, और जो बाकी सब्जेक्टिव पार्ट है उसके लिए टाइम कितना अवेलेबल होगा। तो तमाम के तमाम क्वेश्चन या तमाम की तमाम जो कन्फ्यूजन्स हैं उनका जो पॉसिबल सोल्यूशन है आज मैं आपको इस लेक्चर में दूंगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को लाजमी आपने एंड तक देखना है ताकि तमाम की तमाम कन्फ्यूजन का सोल्यूशन आपके पास मौजूद हो। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है। तो मूव करते हैं ज़रा बोर्ड की तरफ और आज देखते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है स्टैटिस्टिक आईसीएस पार्ट 1 थ्रू रावलपिंडी बोर्ड। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की तो पेपर पैटर्न में हमारे पास सबसे पहले पार्ट होगा ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है ये इसमें जो टाइम होगा आपके पास 20 मिनट्स है और 20 मिनट्स में आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बेस करेगा एमसीक्यूज़ पर और जो टोटल मार्क्स आपके पास अवेलेबल हैं वो 17 है, ना तो 15 है ना ही 20। आपको स्टैटिस्टिक के पेपर में 17 मार्क्स की एमसीक्यूज़ आएंगे और जो टाइम अलॉट किया जाएगा वो 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट्स के अंदर आपने एमसीक्यूज़ करके हैंड ओवर कर देने जो भी इन्विजिलेटर होगा। और आपके पास जो 17 मार्क्स है इसमें 17 के 17 एमसीक्यूज़ होंगे, मतलब हर एमसीक्यूज़ एक नंबर का होगा और जो पॉसिबल ऑप्शंस होंगे वो ए बी सी डी जो भी होगा आपने उसको मार्क कर देना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्टिव पार्ट पे तो सब्जेक्टिव पार्ट में आपके दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब सेक्शन 1 जो है उसमें होंगे टोटल 44 मार्क्स और सेक्शन 2 जो है उसमें होंगे टोटल 24 मार्क्स। और जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है इसमें जो टाइम होगा वो आपके पास वो 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स होंगे, 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स होंगे। यानी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें 20 मिनट्स और जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें आपके पास 2 घंटे और 40 मिनट होंगे, ठीक है। और उसमें जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके पास हैं 68 मार्क्स, यानी सब्जेक्टिव में टोटल मार्क्स है 68 और 68 मार्क्स की एलोकेशन इस तरह है कि सेक्शन 1 के अंदर जो कि बेस करेगा टोटली किस पर, शॉर्ट क्वेश्चंस पर। अब शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन आए, यहाँ पे जो 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकली बेस भी तो वो भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन इसका मतलब है कि डेफिनेशन बेस भी हो सकते हैं और साथ ही साथ न्यूमेरिकल बेस भी हो सकते हैं। और जो टोटल मार्क्स हैं आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के, यानी जो सेक्शन 1 है उसके कितने मार्क्स हैं 44 मार्क्स। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे यानी जो आपका पार्ट 2 है यानी जो सेक्शन 2 है सब्जेक्टिव का वो होगा लॉन्ग क्वेश्चन पर। और लॉन्ग क्वेश्चन में जो टोटल मार्क्स होंगे वो आपके पास 24 मार्क्स होंगे। अब फर्दर डिवीजन किस तरह होती है इनकी कि अगर हम सेक्शन 1 की देखें यानी सब्जेक्टिव पार्ट टोटल कितने मार्क्स हैं इसके 68 मार्क्स हैं आपके पास और 68 मार्क्स में सेक्शन 1 जो है ये बेस करेगा 44 मार्क्स पे और इसमें तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज भी, शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास डेफिनेशन बेस भी हो सकते हैं और साथ ही साथ जो है न्यूमेरिकल बेस भी हो सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट होंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें जो टोटल मार्क्स होंगे वो 16 मार्क्स होंगे। अब 16 मार्क्स कैसे हैं कि आपने 8 क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट करने हैं और टोटल जो क्वेश्चन अवेलेबल होंगे वो 12 होंगे, यानी 8 2 ज़ा 16। तो आपने 12 आपको क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, यानी 12 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन हल करने हैं, जस्ट 8। तो 4 की चॉइस है आपके पास, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है
बिल्कुल सेम है, 16 मार्क्स इसके भी हैं। और आपने जो अटेम्प्ट करने क्वेश्चन वो 8 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। ठीक है, तो इसमें भी चॉइस कितनी है, 4 क्वेश्चन की चॉइस है। और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, साथ साथ जो है न्यूमेरिकल भी जो 2 नंबर का बन सकता है वो भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट या एडजस्ट किया जा सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये थोड़ा सा स्मॉल होगा, यहाँ पे भी बेस करेगा क्या, शॉर्ट क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे कितने मार्क्स हैं, टोटल 12 मार्क्स हैं। और 12 मार्क्स मतलब ये है कि आपने करने कितने हैं, करने आपने 6 क्वेश्चंस हैं। और टोटल जो अवेलेबल क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास 9 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे आएगा, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, आपने उसमें से अटेम्प्ट कितने करने होंगे। अब अगर आपने देखें 12 क्वेश्चन टोटल हैं, आप उसमें से पॉसिबल 8 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करें जो आपको अच्छे तरीन आते हैं, यानी सबसे जो बेहतरीन क्वेश्चन आपको आते हैं आप वो अटेम्प्ट करें। और बेहतरीन में से भी सबसे जो अच्छा क्वेश्चन आता है वो आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करें, फिर 2 अटेम्प्ट करें, फिर 3, इस तरह। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 है, 5, 6। अब स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ तक इस तरह मतलब क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपकी यहाँ पे मेंशन है। अगर मैं कहता हूँ कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये सबसे अच्छा आता है, यानी सबसे अच्छा क्वेश्चन नंबर आपको 4 आता है, तो सबसे पहले आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आप जब इसको अटेम्प्ट करेंगे आप ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अक्सर स्टूडेंट्स जो मतलब जो यहाँ पे मसला क्रिएट करते हैं वो ये करते हैं कि वो ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसमें से वो उनके मुताबिक तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, लेकिन जो है पेपर के लिहाज से वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो आपने अपने क्वेश्चन को अपने लिहाज से नहीं लेके चलना, आपने पेपर के नंबर के लिहाज से चलना है। यानी आप क्वेश्चन नंबर 1 जो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर पेपर के लिहाज से 4 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 ना कि 1। अब सेकंड नंबर पे आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको अच्छा आता है तो आप लिखेंगे, यानी ये आपने लिख लिया, फिर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन अक्सर कन्फ्यूजन होती है और बड़ी ब्लंडर होता है, मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की तरफ से कि वो अपने लिहाज से नंबरिंग करते हैं। यानी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, वो लिखेंगे यहाँ पे 1, जो कि सरासर गलत है। आपने करना क्या है कि आपने पेपर की जो नंबरिंग है उनको फॉलो करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं यानी लेकिन उसका नंबर यहाँ पे 4 है तो आप ऊपर लिखेंगे 4। अगर सेकंड जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उसका नंबर यहाँ पे 6 है, आप लिखेंगे 6। थर्ड पे आप क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं किसी भी पोर्शन में से, किसी भी क्वेश्चन में से, उसका नंबर है 2, आप यहाँ पे लिखेंगे 2। और आप फोर्थ पे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और उसका पेपर के लिहाज से नंबर है 1, आप नीचे लिखेंगे नंबर 1। ठीक है, तो आपने इसकी एलोकेशन ऐसे करनी है। ये सबसे बड़े ब्लंडर, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है, तो क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया और ऊपर लिखा आपने 1, तो जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन नंबर 1 देखेगा और आपने आंसर लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, तो डायरेक्टली क्या होगा, क्रॉस। ठीक है, और आपको 0 नंबर मिलेगा उसका। इसके बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कि मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 12, आपने अटेम्प्ट करने होंगे 8, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, जस्ट 2 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 9 क्वेश्चन टोटल होते हैं, उसमें से आपने अटेम्प्ट जो करने होते हैं वो 6 करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं, जस्ट 2। इसका मतलब ये बेस करेगा 12 मार्क्स पर। तो आपकी टोटल बन जाता है 16 + 16 32, 32 + 12 = 44। तो ये जो पोर्शन यानी सेक्शन 1 है सब्जेक्टिव का, वो बनेगा 44 मार्क्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 बेस करेगा किस पर, लॉन्ग क्वेश्चंस पर। यहाँ पे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल आपने करने कितने हैं, आपने करने हैं 3 करने हैं आउट ऑफ 5, और हर एक कितने मार्क्स को होगा, 8 मार्क्स का। अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है 10 मार्क्स के या फिर 15 या 20 मार्क्स का, लेकिन नहीं, ये बात कंफर्म कर लें कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 8 मार्क्स का होगा, तो टोटल बन जाते हैं 24 मार्क्स। ठीक है, और जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके सेक्शन 2 के, वो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 6, 7, 8, 9। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, आपने 5 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट करने, जस्ट 3, और 3 जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, जस्ट 8 मार्क्स का। तो 8 3 = 24। तो सेक्शन 2 बन जाता है 24 मार्क्स का, सेक्शन 1 बन जाता है 44 मार्क्स का। तो मतलब ये है कि जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो बन जाता है आपका 68 मार्क्स का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो सब्जेक्टिव है वो 68 मार्क्स के लिए आपको कितना टाइम गिवन होगा, जस्ट 2 hours and 40 minutes।
ठीक है। 2 घंटे और 40 मिनट आपको गिवन होंगे इन तमाम क्वेश्चन को करने के लिए। और जो आपके पास ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए आपके पास 17 मार्क्स हैं और 17 मार्क्स के लिए आपने कितने मिनट्स आपको अवेलेबल, जस्ट 20 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह बन जाते हैं आपके पास टोटल मार्क्स 85। तो इसका मतलब है कि आपका जो रिटन वर्क होगा हमारा, बेशक वो ऑब्जेक्टिव हो या बेशक वो सब्जेक्टिव हो, यानी जो पेपर वर्क है वो होगा 85 मार्क्स का। और बाकी जो मार्क्स हैं 15 मार्क्स जो हैं वो आपके होंगे प्रैक्टिकल के। तो ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आजकल क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो प्रैक्टिकल्स हैं वो नहीं हो रहा है, तो फिर भी मे बी आपका प्रैक्टिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है गवर्नमेंट की डिसीजन पर और बोर्ड के डिसीजन पर।